वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है क्रेड। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने के लिए क्रेड एप्लीकेशन सबसे बेहतर ऐप है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप लोग पहला अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट क्रेड एप्लीकेशन से करते हो तो आपको 5% तक का कैशबैक मिलता है, जो कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। यानी कि अगर 10,000 का आपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट किया तो 500 डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में एज ए कैशबैक क्रेडिट हो जाता है। और जितने भी पेमेंट होते हैं वो इंस्टेंटली सेटलमेंट हो जाते हैं, जो कि अदर एप्लीकेशन से आपको कम से कम 48 आवर्स लगते हैं। उसके साथ साथ में जितना भी आप लोग पेमेंट करते हो उसके लिए एक्सक्लूसिव आपको रिवॉर्ड मिलते हैं, जिसको आप लोग रिडीम कर सकते हो कैश के माध्यम से, वो भी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो क्रेडिट कार्ड का बिल अगर पेमेंट करना है तो आप लोग क्रेडिट से ही करें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए सरपंच। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नैक के सर्वे के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट के पास, चाहे जो भी प्रोग्राम आप इग्नू से कर रहे हो, चाहे बैचलर डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो, सर्टिफिकेट हो या डिप्लोमा प्रोग्राम हो, अगर आप इग्नू में रजिस्टर हो तो आपके पास कहीं ना कहीं से ये मैसेज जरूर आया होगा कि आप नैक का जो सर्वे है, स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें और सर्वे को जरूर फिलअप करें। ठीक है, तो ये बहुत दिनों से ही चल रहा है लेकिन लिंक काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं आप लोग के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अभी प्रॉपर वे में लिंक काम कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे आप लोग को ये सर्वे को फिलअप करना है। मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि ये सर्वे कंपलसरी नहीं है कि आपको फिलअप करना ही होगा, लेकिन मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि फिलअप कर देना। 10 मिनट टाइम लगेगा, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिलअप कर सकते हो। नैक का सर्वे जरूरी क्यों होता है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए? नैक का अगर रेटिंग अच्छा हो या नैक का आपको ग्रेड अच्छा मिले, आप लोग देखोगे हर एक यूनिवर्सिटी का एक ग्रेड होता है, A+, ए ग्रेड होता है, B ग्रेड होता है, B+ ग्रेड होता है। तो जिस तरीके से ग्रेड आपका अच्छा होगा यूनिवर्सिटी का, तो आपका प्लेसमेंट सेल अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा और सबसे इंपॉर्टेंट फंडिंग बहुत ज्यादा मिलती है नैक का अगर ग्रेड आपका अच्छा रहेगा, नैक का रेटिंग अच्छा रहेगा तो। इसीलिए जितने भी यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान में, जो भी जिनको नैक का ग्रेड मिलता है या नैक का रेटिंग मिलता है, वो लोग अपने अपने स्टूडेंट को जरूर मैसेज के द्वारा बोलते हैं या किसी भी तरीके से बोलते हैं कि आप जरूर इस सर्वे को पार्टिसिपेट करो, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड रहता है। और भी अदर फैक्टर पे डिपेंड रहता है, लेकिन ये भी एक उसमें पार्ट है रेटिंग देने में। ठीक है, तो आप लोग जरूर कर लेना। उससे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे कॉल करना है। अगर आपने इंस्टाग्राम पे अभी फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो कर लो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम पे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अब हम लोग एक एक करके स्टार्ट कर देते हैं कि आप लोग को कैसे फिलअप करना है नैक का सर्वे। उसके लिए आपके पास या तो एक मैसेज आया होगा या फिर मेल आया होगा। आज सुबह से बहुत से स्टूडेंट के पास मेल आया है। ठीक है, तो आप लोग फिलअप कर देना। ठीक है, जस्ट इस तरीका का मेल आएगा जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ये एक स्टूडेंट का है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू टेक द सर्वे। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो ये इस तरीका का ऑप्शन आएगा। ठीक है, स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका रजिस्टर नंबर यानी कि इनरोलमेंट नंबर होगा, आपका नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करना होगा, जेंडर आपको फिलअप करना होगा, प्रोग्राम नेम और स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मींस आप किसमें मेजर करो, कौन सा मेन सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे मैं एक बात आप लोग को बता दूं कि बाकी सबके लिए तो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इग्नू में BAG स्टार्ट जो हुआ है, BAG, BCom और BSc, तो यहाँ पे वो कोड नहीं है। यहाँ पे BA, BCom और BSc ही लिखा हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट BAG, BCom या BSc के हैं तो वो लोग अगर मान लो BAG के हैं तो BA सेलेक्ट करेंगे, BCom के हैं तो BCom सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे मेन स्पेशलाइजेशन जो है वहां पे जो आपका मेन सब्जेक्ट है, 2 पेपर आपने लिया होगा कोई भी, जैसे मान लो हिस्ट्री, पोल साइंस किसी ने लिया है, तो उसमें से एक जो सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है वो यहाँ पे लिख देना। करने के बाद से सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। तो जल्दी से मैं ये फिलअप कर देता हूं। उसके बाद से फिलअप करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका ये पेज आ जाएगा। ये पेज में अब आपको सारा क्वेश्चन दिया रहेगा और उसी को आपको सिलेक्ट करना है। उसमें से क्या आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को बोलूंगा कि आप ऑनेस्ट रहना। अगर आप अच्छे रेटिंग दोगे तो यूनिवर्सिटी को फायदा होगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी में जो काम कर रहे हैं उनको फायदा नहीं होगा, यूनिवर्सिटी को फायदा होगा। अगर अच्छे ग्रेड मिलेंगे यूनिवर्सिटी को, फंडिंग ज्यादा आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, प्लेसमेंट सेल अच्छा होगा, तो आपके लिए ही फायदा होगा। तो उसमें आप हार्श मत होना या गुस्सा मत निकालना यूनिवर्सिटी के ऊपर कि अगर आप किसी चीज के लिए डिसएग्री करते हो तो एकदम पूरा सभी में स्ट्रांगली डिसएग्री कर दिए। जो चीज आपको लगता है कि हाँ ये चीज आपके साथ सही नहीं हो रहा है तो उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, डिसएग्री करना, स्ट्रांगली डिसएग्री अगर करते हो वो भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि सही रेटिंग देने के लिए। ठीक है, और न्यूट्रल ही रहना तो ज्यादा बेहतर होगा, गुस्सा मत निकालना इस सर्वे में। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि इंडक्शन प्रोग्राम कंडक्टेड बाय द लर्नर सपोर्ट सेंटर वेयर यू आर स्टडिंग वाज यूजफुल
ठीक है, यह है क्वेश्चन। इंडक्शन प्रोग्राम यानी कि जब आप लोग एडमिशन लेते हो इग्नू में, तो एडमिशन कंफर्म होने के बाद से आपका 10 to 15 डेज या 20 डेज या 1 मंथ में इंडक्शन मीटिंग होता है, कंडक्ट करवाया जाता है स्टडी सेंटर। लर्नर सपोर्ट सेंटर मींस होता है स्टडी सेंटर, ठीक है। तो वो किस तरीके से कंडक्ट करवाया गया, ठीक है, वेयर यू आर स्टडिंग और वाज यूजफुल और नॉट। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया हुआ है। स्ट्रांगली एग्री यानी कि बहुत अच्छा, एग्री मतलब अच्छा, न्यूट्रल यानी कि अच्छा भी नहीं खराब भी नहीं, डिसएग्री मतलब खराब, और स्ट्रांगली डिसएग्री मतलब एकदम खराब, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन में है इंडक्शन मीटिंग किस तरीके से कंडक्ट कराया गया, सभी के पास यही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। उसके बाद से है स्टडी मटेरियल फॉर द प्रोग्राम वाज कॉम्प्रिहेंसिव एंड इजी टू अंडरस्टैंड विद द यूजफुल इलस्ट्रेशन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल। जो स्टडी मटेरियल आपके पास मिलता है उसमें सभी जो कॉन्सेप्ट है सब अच्छे से है या नहीं है, सब एग्जाम्पल के साथ बताया गया है या नहीं, तो उसका आप आंसर दे सकते हो कि उसमें सबसे पहले स्ट्रांगली डिसएग्री। यहाँ पे देखना बहुत सारे क्वेश्चन में पहले में स्ट्रांगली एग्री है, किसी किसी में है पहले में ही स्ट्रांगली डिसएग्री भी है, ठीक है। तो आप लोग उसको देख के करना, थोड़ा सा सही से करना, ठीक है। इसमें जैसे मान लो अब आपको अगर स्टडी मटेरियल एकदम अच्छा लगता है तो उसमें आप एग्री स्ट्रांगली एग्री कर सकते हो, ठीक है। इंडक्शन प्रोग्राम जो होता है वो किसी किसी स्टडी सेंटर में बहुत अच्छा होता है, किसी किसी स्टडी सेंटर में उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से सिलेक्ट कर देना। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि पूरा बताना है। टोटल 21 क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आपको एक एक करके देखना है। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेगा, उतना टाइम नहीं लगेगा। द असाइनमेंट वेयर वेरी यूजफुल इन ग्रास्पिंग ऑफ द कंटेंट गिवन इन द स्टडी मटेरियल। जब असाइनमेंट आप लोग बनाते हो तो स्टडी मटेरियल से आपको पूरा जो भी क्वेश्चन है असाइनमेंट में वो स्टडी मटेरियल से मिल जाता है, या वही चीज स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, ठीक है। तो उससे आपको असाइनमेंट बनाने में आसानी होती है या नहीं, तो इसके ऊपर आप लोग जो भी है आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री और स्ट्रांगली एग्री, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो स्ट्रांगली एग्री कर देना। अब इन सभी क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जहां पे आपको एकदम ऑनेस्ट रहना होगा, एकदम न्यूट्रल रख के ही आंसर देना होगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता कि सभी चीज में आप लोग स्ट्रांगली एग्री करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो यूनिवर्सिटी में खामी है और उसको सुधारना पड़ेगा। तो आप लोग को यहाँ पे वो ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा ऑनेस्टली में, ताकि यूनिवर्सिटी सुधार कर सके। कौन कौन सा ऐसे वो क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूं आपको। 90 नंबर क्वेश्चन जो है, यू आर रिसीविंग द सेल्फ लर्निंग मटेरियल ऑन रेगुलर बेसिस। देखो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास स्टडी मटेरियल टाइम पे नहीं पहुंच पाता है। किसी के पास 25% पहुंचता है, किसी के पास आधा पहुंच पाता है, किसी के पास 75%, किसी के पास कंप्लीट सेट ऑफ मटेरियल पहुंच पाता है, लेकिन सबके पास नहीं होता है। बहुत सारा दिक्कत होता है। तो जिनके पास जैसे जैसे स्टडी मटेरियल पहुंचा है, अगर किसी के पास पूरा सही से पहुंच गया है तो वो कंप्लीट सेट ऑफ मटेरियल के ऊपर क्लिक करे। किसी के पास अगर थोड़ा सा पहुंचा है, बाकी नहीं पहुंचा है, बहुत लेट से पहुंचा है, तो उसी हिसाब से आप लोग इसमें सिलेक्ट करना। लेकिन ये क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन में एकदम ऑनेस्ट रहना, ठीक है। जैसे स्टडी मटेरियल वाज अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्म, तो इसमें यूनिवर्सिटी का तारीफ करना होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने डिजिटल फॉर्म में जितने भी स्टडी मटेरियल है सभी अवेलेबल करवा दिए हैं। चाहे वो इग्नू का जो ई कंटेंट ऐप है वहां पे भी सभी बुक्स अवेलेबल है, ई ज्ञान कोर्स पे भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे स्ट्रांगली एग्री आप लोग डेफिनेटली करना। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिजल्ट ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन वेयर डिक्लेयर टाइमली। अब यहाँ पे तो आपको अपने हिसाब से करना होगा। आप लोग तो बेहतर जानते हो, बहुत से स्टूडेंट का पहला अपडेट में ही डिक्लेयर हो जाता है और किसी किसी का 3-3, 4-4 महीना में भी डिक्लेयर नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लोग डिसएग्री कर सकते हो। स्ट्रांगली डिसएग्री मत करना, डिसएग्री करना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का पहले अपडेट में भी डिक्लेयर हो जाता है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट का डिले होता है। तो यहाँ पे डिसएग्री कर देना कि टर्म एंड का रिजल्ट जो होता है वो टाइमली डिक्लेयर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। योर क्वेरीज वेर प्रॉम्प्टली एड्रेस बाय द इंस्टीट्यूशन। प्रॉम्प्टली मींस होता है पंक्चुअलिटी से। तो इसको तो आप आंख बंद करके स्ट्रांगली डिसएग्री के ऊपर क्लिक कर सकते हो। मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा है ना, ये इशू इंस्टीट्यूशन को एड्रेस करना ही होगा। क्योंकि ऐसा होता है कि स्टूडेंट कभी भी किसी भी नंबर पे कॉल करे, अगर उठा लेता है कोई ना तो ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं स्टूडेंट। मतलब उनको पता ही रहता है कि कोई भी कॉल नहीं उठाने वाला, अगर उठा लिया तो वो शॉक्ड हो जाते हैं, कैसे उठा लिया। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि क्वेरीज को सॉल्व नहीं किया जाता है इंस्टीट्यूशन की तरफ से। और खासकर कॉल और ईमेल का तो कभी कभी जवाब दे भी दिया जाता है, लेकिन कॉल का बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया जाता है। और जिस तरीके से एड्रेस करना चाहिए सारे क्वेरीज का, उस तरीके से एड्रेस नहीं करता है यूनिवर्सिटी। तो इसमें आप लोग स्ट्रांगली डिसएग्री कर सकते हो। उसके बाद वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 10th नंबर। द इंटरनल असेसमेंट थ्रू असाइनमेंट वाज फेयर एंड टाइमली। ये भी आप लोग डिसएग्री कर सकते हो, क्योंकि असाइनमेंट का मार्क्स टाइमली अपडेट नहीं होता है। और फेयर तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं आप लोग को एक बात बताऊं कि 2 स्टूडेंट, मेरे पास वो सबूत था, अगर यूनिवर्सिटी कभी ऐसे बोले ना तो मैं सबूत के तौर पे दिखा सकता हूं कि 2 पर्सन अलग अलग स्टडी सेंटर से थे, ठीक है। दोनों ने एक ही असाइनमेंट बनाया था और एक पर्सन ने सबमिट किया था अलग स्टडी सेंटर में, क्योंकि उसका स्टडी सेंटर अलग था, और एक ने अलग स्टडी सेंटर में सबमिट किया था। और दोनों का सेम वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन सेम असाइनमेंट है। एक पर्सन को मिला था 95 और एक पर्सन को मिला था 35। ये तो इस हिसाब से तो किसी भी वे में फेयर हो ही नहीं सकता। यानी कि जो 95 मार्क्स मिला था
वो फेयर नहीं था। जो 35 मार्क्स मिला था वो फेयर था, क्योंकि मैंने देखा था कि वो जो असाइनमेंट बनाया गया था उसमें बहुत सारे आंसर गलत लिखे हुए थे, यानी कि जो 35 मार्क्स मिला हुआ था वो सही था, एकदम करेक्टली वे में सही किया गया था, साइन किया गया था। और जो 95 मार्क्स जिसको मिला था वो बस क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया था तो उसको नंबर मिल गया था। और आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि उस पर्सन ने 95 मार्क्स का ही क्वेश्चन किया था, तब उसको 95 मिला। अगर वो 100 मार्क्स का क्वेश्चन कर देता था तो उसको 100 में 100 मिल जाता। दैट मीन्स कि जिसको 95 मिला है उसको उसका क्वेश्चन को देखा ही नहीं गया, बस ये देखा गया कि उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, बस उसको मार्क्स दे दिया गया। तो यहाँ पे फेयर और टाइमली वाला प्रॉब्लम है कि फेयर नहीं होता है। बहुत से स्टडी सेंटर में असाइनमेंट का जो असेसमेंट होता है वो फेयर नहीं होता है और टाइमली भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत लेट से असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट होते हैं और हर वक्त हर स्टूडेंट का ये कंप्लेंट आता है कि मार्क्स उनका अपडेट नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप लोग स्ट्रांगली डिसएग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो, और जिसका मार्क्स अच्छा आया है वो एग्री भी कर सकता है, स्ट्रांगली एग्री भी कर सकता है, अपने ऊपर करना। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट के साथ जो जो होता है वही मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से करना, क्योंकि आप ये सर्वे फिलअप कर रहे हो, आपका डिटेल सारा रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है ना। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, द यूनिवर्सिटी एडहेयर टू शेड्यूल ऑफ एडमिशन एंड टर्म एंड एग्जामिनेशन, यानी कि टाइमली एडमिशन हो जाता है और टाइमली टर्म एंड एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाता है। तो इसमें सिर्फ इस सेशन को छोड़ के बाकी सभी सेशन में कभी भी दिक्कत नहीं हुआ, एडमिशन भी टाइमली होता है और टर्म एंड एग्जाम का तो जून और दिसंबर में फिक्स है, तो वो उसी टाइम पे होता है, उसमें कोई भी डिले नहीं होता है। कभी कभी अगर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हो जाते हैं, जैसे कि चुनाव आ गया या और कोई अलग चीज हो गया, तब जाके चेंजेस होता है, नहीं तो वो एज पर द शेड्यूल उसी तरीका से होता है। और एडमिशन में तो एक्सटेंड होता है बहुत बार, हर एक सेशन में ही एक्सटेंड होता है। तो इसमें पूछा ये गया है कि टाइमली होता है या नहीं, तो इसमें आप लोग एग्री कर सकते हो, स्ट्रांगली एग्री मत करना, एग्री कर देना इसमें। बाकी का सब नॉर्मल है, आप लोग आराम से कर सकते हो। मैक्सिमम को तो मैंने बता ही दिया, 21 क्वेश्चन है, बाकी का उतना यूजफुल नहीं है, वो आप अपने हिसाब से कर देना। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया, कम से कम 10-15 के बारे में तो मैंने बता ही दिया, बाकी सब आप अपने आप से ही कर सकते हो। सभी समझदार हो, बहुत ज्यादा इनफैक्ट समझदार हो। ठीक है, चलो 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो अल्टीमेटली में बताया गया कि ओवरऑल जो टीचिंग और लर्निंग का एक्सपीरियंस है इग्नू में वो कैसा है, तो वो आप अपने हिसाब से करना। अनसेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, एकदम अपना ओपिनियन, ओपिनियन डालना। और लास्ट में अगर आपको कोई सजेशन देना है यूनिवर्सिटी को इंप्रूवमेंट के लिए तो वो यहाँ पे लिख सकते हो। और ऑनेस्ट ओपिनियन देना है, क्या क्या चीज है, प्लीज गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन यूनिवर्सिटी इन टर्म ऑफ इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। क्या क्या खामी है और क्या क्या अच्छाई है, उसके बारे में आप लोग लिख सकते हो। बहुत अच्छा मौका है आप लोग के पास अपनी भरास भी निकालने का और अपना अगर कोई अच्छा चीज भी फील किए हो आप यूनिवर्सिटी में, वो भी लिखने का। ठीक है, तो ये चीज कर लेना। और अगर कुछ इंप्रूवमेंट, आप कुछ सजेशन देना चाहते हो कि इग्नू में इंप्रूव हो, यूनिवर्सिटी में इंप्रूव हो, तो यहाँ पे आप लोग शॉर्ट में लिख सकते हो। ठीक है, ये सारा चीज करने के बाद से पूरा फिलअप कर देना, सही से देख लेना। ऐसा ना हो कि स्ट्रांगली एग्री की जगह पे डिसएग्री कर दिए और स्ट्रांगली डिसएग्री की जगह पे एग्री कर दिए, तो ऐसा मत करना। पूरा 21 क्वेश्चन है, 10 मिनट मैक्सिमम टाइम लगेगा करने में। ठीक है, उसके बाद से करके उसके बाद सेव करोगे। जैसे आप लोग सेव करते हो, तो जैसे आप लोग सेव पे क्लिक करोगे तो इस तरीका से लोडिंग होगा, जो भी आपने आंसर दिया है उसको स्टोर किया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आ जाएगा थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द सर्वे, बस ये हो गया, उसके बाद से खत्म हो गया। सो इस तरीका से आप लोग को ये सर्वे अटेंड करना है और सर्वे फिलअप करना है। याद रखना, ये स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे है, यानी कि आप किस तरीका से अपनी यूनिवर्सिटी से सेटिस्फाइड है उसके ऊपर ये सर्वे है। प्लस ये सबका इंडिविजुअली है, सभी का एक्सपीरियंस अलग अलग तरीका से हो सकता है। मैं मानता हूं कि बहुत से स्टूडेंट सेटिस्फाइड भी हैं इग्नू से, इग्नू की पढ़ाई से, इग्नू के हर एक रूल रेगुलेशन से, सब चीज से सेटिस्फाइड है। बहुत लोग डिसएग्री भी करते हैं हर एक चीज से। ठीक है, और बहुत लोग न्यूट्रल भी रहते हैं, कुछ चीज अच्छा भी है, कुछ चीज खराब भी है, ऐसा भी मानते हैं। तो आप लोग इंडिविजुअली ये जो भी चीज आप फिल करते हो वही फिलअप करना। जितने भी आंसर इसमें दिए हुए, जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको आप अपने हिसाब से ही फिलअप करना। तो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, क्योंकि नैक का सर्वे अभी ज्यादा दिन बाकी नहीं है, कुछ ही दिन बाकी है। तो आप लोग इसको फिलअप कर देना। 15 दिन में ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा, जो लिंक आपको दिया गया है, मेल में आया है या मोबाइल में आया है, तो 15 दिन के अंदर आप लोग को फिलअप करना है। जरूर फिलअप कर देना, 10 मिनट का टाइम निकालना है यूनिवर्सिटी के लिए, तो निकाल ही सकते हो। और ये माइंड में हमेशा रखना कि जो भी आप रेटिंग दोगे इससे आपके यूनिवर्सिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा, और इसी के ऊपर आपका जो यूनिवर्सिटी का रेटिंग है उसमें इंप्रूव भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, और उसी हिसाब से फंडिंग भी मिलेगा। तो सब कुछ ये दिमाग में रख के उसके बाद से फिलअप करना। कोई इशू हो तो मुझे पूछ लेना। तो यही सब था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आप लोग चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज करके अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं सभी अपडेट देते रहता हूं और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी मैं अवेलेबल हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।